नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस शोशिक के गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर चल रही है हमारी, ये 14th नंबर की टॉपिक चल रहा है हमारा टेंस का। ये और टेंस में हमने प्रेजेंट सिंपल के कुछ जो फंक्शंस, हेल्पिंग ऑफ, मैन ऑफ, यहां तक हम सीख चुके हैं। और अगर बात करें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जो फंक्शन है एक्चुअल में ये वो फंक्शन भी हम देख चुके हैं। लेकिन जो काम की चीज है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो चीज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकेंगे। जी। जी, गुड इवनिंग जी। सब कुछ ठीक आ रहा है ये। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, तो साउंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो कल हमने कहाँ तक किया था कि वो कुछ ऐसी वर्ब जो हम देख रहे थे कि मतलब जिनका आईएनजी फॉर्म, मतलब कि उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम यूज नहीं कर रहे थे, एक तरह से कुछ ऐसा हम देख रहे थे कल वाली। अगर हम क्लास की बात करें तो ये, तो सबसे पहले लिखिएगा स्टार लगा के आज का पॉइंट ये, कुछ वो वर्ब्स जिनका सामान्यतया सामान्यतया हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। कुछ वो वर्ब्स, हाँ, माधुरी दीक्षित वाला कुछ बताने वाले थे सर आप ये। अच्छा, वो एक, हाँ, क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, ये अभी करते हैं उसको। ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी एक बार पहले ये पॉइंट स्टार्ट कर चुके हैं तो पहले एक बार इसको कर लेते हैं ये। तो मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें लिखिएगा नंबर ए पॉइंट, वर्ब्स ऑफ पजेशन, जो अधिकार स्वामित्व को शो करेगी। कुछ ऐसी वर्ब होगी ये जिनमें लिखिएगा आप हैव, ओवन, पजेज, कंटेन। मतलब ये क्या करेगी बेसिकली, अधिकारों को कह सकते हैं या स्वामित्व को शो करेगी जिनका यूज हम सामान्यतः किसमें, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं किया करते हैं ये। बिलोंग, कंसिस्ट, ये मतलब इनमें से अगर मैं बात करूं नहीं है तो जहां तक मुझे पता है वहां तक केवल एक ऐसी है जो अब तक पूछी नहीं गई है, और वो है यहां पर ये पजेज वाली। और कंसिस्ट वाली भी मतलब बहुत कम पूछी गई है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है हम वही करेंगे इसके अंदर, मतलब सारे एग्जामों का निचोड़ निकालते हुए ये। तो मैंने कहा कुछ ऐसी वर्ब होगी जिनका हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। उनमें सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर कौन सी, पजेशन वाली, जो अधिकार को बताएगी, स्वामित्व को बताएगी ये। तो पहले आप लिखिएगा सबसे पहले ये वर्ब। ठीक है, साथ के साथ एक एक दो दो सेंटेंस भी करते चलते हैं ये। तो मैंने कहा यहां तक नोट करिएगा, और फिर हम एक सेंटेंस लिखते हैं जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। जैसे कि आई एम हैविंग, आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स हायर। ये एग्जाम में पूछा हुआ सेंटेंस है जी। ये एग्जाम में ही पूछा हुआ सेंटेंस है ये। पहले नोट कर लो और साथ के साथ पूरा समझते हुए चलते हैं, क्योंकि इस रूल से रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ये। तो दोनों को हम साथ के साथ करते हुए चलेंगे ये। यहां तक नोट कर लिया हो तो मैं ऐसा करता हूं कि एक काम करते हैं, इस स्लाइड पर ले लेता हूं मैं ये। एक नंबर क्वेश्चन, आई
am having many friends here। एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ही इज owning a कार। ये लिखिएगा, दो सेंटेंस आपके पास में यहां लिखे हुए हैं। और तीसरा सेंटेंस लिखिएगा, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ये लिखा है ना इधर हमने, हाँ सही है। तो मैंने कहा ये सेंटेंस आप लिखिएगा एक बार, और फिर आप मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे सही होंगे। चलो मैं बताता हूं पहले आपको सही कैसे करना है। पहले आप तो नोट करते हुए चलिएगा एक बार ये। दिस बुक इज containing this book is containing good subject matter। good सब्जेक्ट मैटर, ये शायद बक्से में एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, गुड सब्जेक्ट मैटर। चार सेंटेंस अभी हमने यहां पर लिखे हैं, ये आराम से नोट कर लो और धीरे धीरे समझते हुए पूरा जितना भी आपके आज तक का कंफ्यूजन होगा नहीं है वो सारा यहां पर निकल जाएगा जी। ये चार सेंटेंस हमने लिखे हैं, और मैंने कहा जब बात करते हैं हम स्वामित्व की यानी कि पोजेशन की, अधिकार की, ये तो मैंने कहा कि इन कुछ ऐसी वर्ब है जिनका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर यूज नहीं करते हैं ये, लेकिन अभी फिलहाल इनमें हम कर रहे हैं। नोट करने के बाद एक छोटा सा कमेंट कर देना ताकि मैं समझ पाऊं कि हाँ अब हमें स्टार्ट करना है ये, और सही कैसे करना है वो तरीका भी अभी हम ढूंढ लेते हैं ये। नोट कर लीजिए, जो नोट कर ले वो अपना कमेंट करना चाहे तो अपना कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ नोट कर लिए हैं तो देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कि देखो ये क्या सारे की सारी चीजें जो अभी हमने लिखा है, ये दो चीज ध्यान रखना। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा कि रटना मत किसी भी चीज को, ये अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना इंग्लिश में ग्रामर में सीखने के दो से तीन तरीके होते हैं। ये सबसे सुंदर तरीका ये है कि हम प्रैक्टिस करते चले और हमारे दिमाग के अंदर वो वर्ब जो है ना ये वो डायरेक्टली, मतलब कि यूं कह सकते हैं ये, मैंने कहा डायरेक्टली यूं कह सकते हैं कि हमारे दिमाग में फिट हो जाती है ये, अगर हम प्रैक्टिस करते चलते हैं तो। ये जैसे कई बार आप कहते होंगे कि सर मैं रूल तो याद कर लेता हूँ, क्वेश्चन भूल जाता हूँ, उसके पीछे बड़ी वजह है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है ये। तो प्रैक्टिस होगी तो रूल ऑटोमेटिक दिमाग में सेट होंगे ये। तो फिलहाल देखिएगा, एक हैव वर्ब थी हमारे पास, एक ओवन थी, बिलोंग थी, कंटेंट थी, ये सारे एग्जाम के अंदर आ चुकी है ये। तो मैंने कहा यहां कहना क्या चाह रहा है कि मैं यहां काफी मित्र रख रहा हूं। तो मेरे भाई क्या थोड़ी देर रखेगा और बाद में छोड़ देगा क्या उनको? नहीं, ये कहना ये चाहता था, क्या कहना चाहता था कि मेरे पास जो है ना ये, मेरे पास या मेरे जो है ना ये यहां काफी मित्र है ये, मतलब कि इसे आप कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं करेंगे। अगर मैं थर्ड सेंटेंस की बात करूं कि जी ये घर जो है ना ये उससे संबंध रख रहा है, अरे क्या गलत हुआ ना ये? तो मैंने कहा उससे संबंध रखता है, सही ऐसे होगा ये। तो अब मेन चीज ये है कि जी फिर इसको सही कैसे करें हम, ये समझ रहे हैं? पॉइंट यही है कि इसको हम सही कैसे करेंगे। तो मैंने कहा इसका सुंदर तरीका मैं आपको बता देता हूं, ये आपके कभी गलत नहीं होंगे ये। और वो कैसे कि ये अभी आपको देखो ये चीज सबको पता चल रही है कि इनका हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं कर रहे हैं ये। तो मैंने कहा इसको सुंदर तरीका ये है कि अभी आपको ये टेंस कौन सा नजर आ रहा है ये देखो, सब में एक तरह से बात करें तो देखो जी ये अब मैं डायरेक्ट चलूंगा यहां से, क्योंकि मैं जो चीज उठी है जहां से वैसे नहीं समझा रहा हूं, अब डायरेक्ट समझा रहा हूं यहां से कि इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म है। मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इससे ऊपर जो टेंस आता है ना वो कौन सा आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप एक काम करिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इनको ट्रांसफर कर दो जी,
सबसे सुंदर तरीका क्या है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, ये वो क्या रखनी है मैं बता दूं, ये वो ये ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब आप इनको ट्रांसफर करेंगे तो आप स्ट्रक्चर का ध्यान रखेंगे। बोलेगी कैसे? मैंने कहा यहां अभी ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में किसकी है? अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस की है। सारी की सारी वही है ना? बोलेगी जी वही है। तो प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके अकॉर्डिंग इन सबको ट्रांसफर करिए और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए जी, बताइए। क्योंकि आज से आपका जो गेम है ना एग्जाम का, वो स्टार्ट हो चुका है अभी। ये बताइए, आपको इनको ट्रांसफर करना, आप खुद करेंगे नहीं, तभी मैं फिर कह रहा हूं दिमाग में तभी ये चीजें फिट हो पाएगी। ये मैं हकीकत बताऊं, मैं बड़ाई करने वाली बात नहीं है, मैंने आज तक अभी रूल रटे ही नहीं है ये। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा की हुई है तो चीजें अंदर घुसी हुई पूरी तरीके से, ये निकलने का सवाल ही नहीं है ये। तो मैंने कहा मैं चाहता हूं कुछ चीजें आपके साथ हो ये, और एग्जाम में कहीं दिक्कत ना आए ये। तो आप इनको, अगर आप एक काम कर सकते हैं, आप मुझे केवल दो को करके दिखा दो। मैंने कहा कितने? दो करके दिखा दो मुझे। जिसको ऐसा लगता हो कि नहीं यार मेरे को कमेंट करने में दिक्कत आती है, वो दो करके दिखा सकते हैं मुझे। इनमें से कोई से भी दो करके दिखा दें तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ इसको आने लग गया ये चीज ये। हाँ, देखो जी बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिए मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ये अभी कौन सी है जी? ये मैंने कहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव है। उसमें अफर्मेटिव या पॉजिटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है प्रेजेंट सिंपल में? मैं एक बार फिर आपको और बता देता हूं ये, कि उसमें होता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस, ई एस, आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या ऐसा ही था? बिल्कुल ऐसा ही था जी, ये ऐसा ही तो था ना ये। मैंने कहा आप सारे करेंगे, आराम से करते हुए चलिए ये। मैंने कहा ऐसा ही था ना ये, तो उसमें ही इनको ट्रांसफर करना हमें ये। अगर ये नेगेटिव होते ना ये, तो उसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप इनको ट्रांसफर कर देते ये। सीधी सी भाषा में बात करें तो ये है। तो देखो जी ये मैंने कहा, अब मैं इसको करता हूं ट्रांसफर। देखो सब्जेक्ट क्या है? आई है, ये उठा लिया मैंने आई। मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म कहां है जी? ये रही। क्योंकि यहां से पता चलेगी, क्योंकि आईएनजी किस में लगती है? मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। सुप्रीतम घोष आप गलत कर रहे हैं, ये टाइप गलत कर दिया आपने ये। मैंने कहा बाकी ऊपर वाले आपने सही बताया ये। मैंने कहा हैविंग, तो मैंने कहा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से निकाल लिया तो किस में? हैव में जुड़कर आए थे ये। तो मैंने कहा आई के साथ हम क्या लगाते हैं? यहां पर हैव ही लगाते हैं। तो ये आ जाएगा यहां हैव, ये यहां आ जाएगा हैव। तो ये आ गया जी हैव। ठीक है, फिर क्या करना है? ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सारे ऐसे कैसे टिका दो जी। मैनी फ्रेंड्स हायर, मैंने कहा मैनी फ्रेंड्स हायर, तो ये हो गया इस तरीके से। ये सेकंड वाला देखना, सब्जेक्ट क्या है? ही, लिख दो ही। ठीक है, मैंने कहा लिख दो क्या? ही। अब मैंने कहा मैनो की फर्स्ट फॉर्म कहां है जी? ये रही, ओवन। ठीक है, मैंने कहा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो इसमें हम क्या लगाते हैं? उसमें एस या एस लगा दो यहां, आकार। ठीक है, थर्ड वाला देखिएगा, मैंने कहा दिस हाउस, इसको ले लो आप ऐसे कैसे। ठीक है, मैंने कहा बिलोंगिंग, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलोंग, ये आगे बिलोंग। सब्जेक्ट क्या है वो देख लो, सिंगुलर है क्या? बिल्कुल है, सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? यहां एस लगा दो ये। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? टू मी, आगे क्या आ जाएगा? टू मी। फिर देखो ये मैंने कहा दिस बुक, ये उसमें दिया हुआ सर बक्से वाली बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल ये। मैंने कहा दिस बुक। ठीक है, सब वर्ब कौन सी? कंटेन, इसको लिया हो यहां कंटेंस। इसमें क्या लगेगा? एस। क्यों लगेगा? क्योंकि ये सिंगुलर है ये, तो इसके साथ लगा दो एस। फिर क्या आएगा? ये ऐसे कैसे आ जाएगा? गुड सब्जेक्ट मैटर, गुड सब्जेक्ट, गुड सब्जेक्ट मैटर। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूं। क्योंकि जब मैं, है तो ये एरर के ही क्वेश्चन एक तरह से ही है। अभी ओब्लिक लगा देता तो ये एरर के हो जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा हम खुद सही करना जाने ये। तो मैंने कहा जब मैं बाकी जब प्रैक्टिस कराऊं तो उस टाइम ये मत पूछना, फिर ये मत पूछना कि जी सर यहां पर आपने ये ऐसे क्यों कर दिया। क्योंकि यही पूछ लेना जो पूछना हो आपको ये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कमांड आपकी जबरदस्त हो। ये यहां तक लिखिएगा एक बार, कोई दिक्कत आ रही है तो बता दीजिएगा। कहीं पर भी बस करना कुछ नहीं है, उससे ऊपर वाले टेंस में ट्रांसफर करना है। जो यहां पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में कर दो, और नेगेटिव है तो नेगेटिव में कर दो जी, बस।
खेल पूरा इसी चीज का है ये, और कुछ रटना इसमें है नहीं आपको ये। रोहित ठाकुर, ये परफेक्ट टेंस हो गया, कहाँ दिख रहा है परफेक्ट टेंस, ये कौन से में बताइए, जल्दी जल्दी बताइएगा कौन से में परफेक्ट नजर आ रहा आपको ये। जिसको भी नजर आ रहा हो वो जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिएगा जी, कि कहाँ परफेक्ट नजर आया आपको ये। मुझे तो कहीं दिखा नहीं कि परफेक्ट कहीं नजर आया हो ये। जिसको और किसी को और को भी लग रहा हो नहीं है कहीं मैंने गलत कर दिया हो, क्योंकि लिखने में हो सकता है गलती हो जाए, कई बार दिमाग में कोई चीज और आ जाती है ये। सॉरी सर, क्या हुआ? परफेक्ट मुझे नजर आ नहीं रहा शायद कहीं पर ये। समझ गए, ठीक है। खुद देख लीजिए, वो आपकी थर्ड फॉर्म दिख रही है, नहीं है, प्रेजेंट सिंपल है। ठीक है। हाँ। हाँ, तो जिसको दिख रहा है ना ये, जिसको प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है, वो बता दीजिए कहाँ कौन से सेंटेंस में दिख रहा है ये। आराम से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। हाँ, जब दिख जाए तो बता दीजिएगा कि यहां दिख रहा है ये। और एक लास्ट सेंटेंस में और कर देता हूं ये। अगर एक सेंटेंस था अभी हमारे पास में ये, चलो मैं ऐसा करता हूं, आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, इसको सही करो एक बार, ये जल्दी से करना। और मैं एक सेंटेंस यहां नेगेटिव बना देता हूं ये, दिस हाउस इज नॉट बिलोंगिंग टू हिम। इन दोनों को जल्दी से आप करके बताइए जी। हम्म। ये दो सेंटेंस है, इसको आप कैसे करेंगे, ये बक्से में दिया हुआ है ये सेंटेंस। हाँ, बक्से वाले को मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर इसलिए कर रहा हूं, पहले बता दूं ये, क्योंकि कई एग्जाम हमने ये देखी है कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट ही उठा देता है ये, मतलब चेंज ही नहीं, लाइन टू लाइन ही उठा देता है सेंटेंस को ये। इसलिए मैं ज्यादा उसके सेंटेंस ले रहा हूं ये। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। क्या बनेगा? आई, ये क्या बन जाएगा? हैव, फिर क्या आ जाएगा ऐसे के ऐसे, नो हाउस टू लिव इन। इसका बनाइए जी, जल्दी जल्दी। आपके पास एक सेंटेंस यहां लिखा है, और इसका आपको बनाना ही है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है, सही है, सही है, सही है। परफेक्ट है जी ये, देखिएगा। मैंने कहा दिस हाउस, मतलब आपके अब ये दिमाग में घुस जाना चाहिए कि ये कैसे ट्रांसफर होगा ये। मैंने कहा देखो ये नेगेटिव है, किसमें है? नेगेटिव में। ये उसका प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, डू या डज, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, यही होता है ना ये। बस नेगेटिव को नेगेटिव में करो, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कर दो, काम खत्म जी ये। तो मैंने कहा कैसे होगा? सब्जेक्ट आ गया, बोले कि जा गया, तो नेगेटिव है, तो मैंने कहा दिस हाउस सिंगुलर है, डज उठा दो यहां से ये। ठीक है, फिर क्या लगाओगे? नॉट लगा दो। फिर क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, यहां से निकाल दो ये आ गए बिलोंग और टू हिम। ये लो जी, काम खत्म। मेरे भाई गुलशन, गलत मत करिए आप ये। नेगेटिव की स्ट्रक्चर धीरे इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होता चले, और जिसको पहले से कुछ आता हो तो वो थोड़ी सी नई चीज भी सीख जाएगी। हाँ, नेगेटिव जब बनता है तो मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब लगती है। इतना धीरे चल रहा हूं, शायद मेरे हिसाब से इतना धीरे तो कोई पढ़ाता भी नहीं होगा ये। मैंने कहा डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने कहा ये आ जाएगा डज नॉट और बिलोंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये। हाँ,
डच भूल गया मेरे भाई, बहुत गया, क्या चक्कर है ये, छूट गया, अच्छा। डच छोड़ता तब भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये बिलोंग्स लिखा आपने, ये बिलोंग्स कैसे कर दिया आपने फिर ये। हाँ, तो यहां तक सही है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। हाँ, क्या कह रहे हैं, हैव में हैव मैन वर्ब और हैव हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हैव, हाँ हैव जो है ना ये मैन वर्ब का भी काम करता है और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है ये। अब बोलिए पता कैसे करें, तो ये चीज मैंने आपको बेसिक में भी देखो बताई है, फिर मैं एक बार और बता देता हूं ये। मैंने कहा कहां गया ये रहा ये। मैंने कहा जब ये अकेला आता है ना ये, तब ये मेन वर्ब का काम करता है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, तो इसका मतलब ये उसकी सहायता करने के लिए आता, तब ये काम कर जाता किसका, किसका, हेल्पिंग वर्ब का ये। इस तरीके से काम करता है ये। ठीक है, अब चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे। अब लिखना मत, अब अब लिखना मत, अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा। और मैंने कहा मैं एक सेंटेंस लिखता हूं। एग्जाम में पूछा हुआ हूं। हाँ, आई एम हैविंग, आई एम हैविंग, लिखना मत, मैं केवल पूछूंगा आपसे ये, लंच। एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस पूछा था एग्जाम में, क्या था शायद एक था। हाँ, वी आर हैविंग, एक सेंटेंस आया था एग्जाम में एक बार, और कई बच्चों ने उसे गलत कर दिया था ये। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो। ये दो सेंटेंस है, और आपको मुझे यह बताना है कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। आराम से देख लो। आई एम हैविंग लंच, वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो, जो नीचे वाला सेंटेंस है नहीं है, वो लगभग लगभग ऐसा ही एग्जाम में शायद स्टेनोग्राफर में एक बार पूछा था ये। क्या ये सही है या गलत, आपको जैसा लगे ना आप वैसा बता दीजिए। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख लेते हैं। एक और लिख देता हूं। देखो आप में से कुछ ने ये कहा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। देखो कुछ ने ये कहा कि सही है, और ज्यादातर ने ये कहा कि गलत है। मैंने कहा कुछ ने तो ये कहा कि सही है, और ज्यादातर ने ये कहा कि गलत है, यानी संख्या गलत वाले की तरफ जा रही है, और जाना चाहिए था ये। देखो मुझे बताइए कि यहां इस आई एम हैविंग लंच का मीनिंग क्या निकल रहा है आपके अकॉर्डिंग, ये आपके अकॉर्डिंग जो है, मैंने कहा आपके अकॉर्डिंग इस आई एम हैविंग लंच का मतलब क्या निकल रहा है। अगर आप मुझे कमेंट करके बता दे तो थोड़ा सा मेरे लिए भी सही रहेगा ये। आई एम हैविंग लंच, क्या मीनिंग निकल रहा है ये। अभी हमने क्या देखा, देख लिए, एक बार और देख लो, आराम से देख लो ये। मैंने कहा जी वर्ब्स ऑफ पोजेशन, यानी जो पोजेशन को शो करें। मैंने कहा जो पोजेशन को शो करती हो, वो वर्ब हमने कुछ यहां लिखी कि जी हम इनका कॉन्फिडेंस टेंस में यूज नहीं करते हैं ये। हमने जितने भी सेंटेंस यहां अभी देखे, सारे के सारे पोजीशन, अधिकार, स्वामित्व को शो कर रहे थे ये। अब मैं यहां से यह बात करना चाह रहा हूं, क्या इन तीनों सेंटेंस में किसी एक में आप मुझे यह बता दें कि सर पोजीशन है। मैंने कहा कि जी पोजीशन है, किसी भी एक में आप मुझे बता दें कि सर मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें पोजीशन नहीं है, बताइए। हम्म, किसी भी तीनों में से एक में, एक में भी बता दो आप ये। मैं लंच कर रहा हूं,
आपने पहले सेंटेंस का बताया, बिल्कुल परफेक्टली सही है आपका ये। सेकंड का बताओ। ये आते हैं एग्जाम में, मैं फिर कह रहा हूं ये, हालांकि संख्या कम है, आने की जो संख्या हानि है वो 1% है। 99% तो जो हमने अभी पढ़ा, मैंने कहा 99% तो वही आना है जो हमने पढ़ लिया, लेकिन मैंने कहा 1% ये जब आ जाता है नहीं है, तो फिर स्टूडेंट के सारे रूल्स है ना वो जो याद किए हुए होते हैं वो भी फिर साइड में हो जाते हैं ये। तो मैंने कहा तीनों में किसी में भी ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है जो किसी चीज को पास में रखने की बात हो। मैंने कहा पास में कोई रखने की बात हो। पहले मैं क्या कह रहा, आई एम हैविंग लंच, क्या कहना चाह रहा है कि मैं लंच कर रहा हूं, मैं लंच कर रहा हूं। हम कल एक पार्टी कर रहे हैं। मैंने कहा तीसरा, दे आर हैविंग टी, कि वे चाय पी रहे हैं। मैंने कहा वे चाय पी रहे हैं। मैंने कहा वे चाय पी रहे हैं। क्या तीनों में किसी भी एक सेंटेंस में आपको पोजीशन नजर आया है? तो बताइए। मैंने कहा किसी भी तीनों में से एक में भी, एक में भी अगर आपको नजर आया हो कि नहीं मुझे यहां नजर आ रहा इस जगह ही, तो आप अपना कमेंट करिए। अदरवाइज हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर किसी में भी नहीं आ रहा, नहीं है ये, केवल हैव के लिए बना, बाकी के लिए नहीं बना रूल ये। तो मैंने कहा हैव का यूज जब हम पोजीशन के रूप में करते हैं तो हम आईएनजी के मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में उसे यूज नहीं करते। फिर सुन लीजिए, जब हैव वर्ब एक ऐसी वर्ब जिसका यूज जब हम किसमें पोजीशन के रूप में यूज करें तो हम उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। लेकिन पोजीशन के अलावा अगर किसी और यूज किया जाए, आप बोलेगे सर वो बात तो सही है, इतना तो बोलेगे जी याद कर लेंगे। मैंने कहा मैंने कहा कि अगर क्या पहले इस तरह मेरा नेट चला गया था, क्या बोले हैं दोबारा बोल देता हूं मेरे भाई। तो देखिए मैंने कहा कि जब हैव वर्ब का यूज एज अ पोजीशन के रूप में हो तो कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हैव वर्ब का यूज पोजीशन के अलावा होता हो तो उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज किया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा। समझ रहे, पोजीशन में होगा तो हम यूज नहीं कर रही है। अब बोले कि यहां तक तो याद कर लेंगे, लेकिन पहचानेंगे कैसे एग्जाम में? मैं कहता हूं रटना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जैसे ये क्या करेगा, ये बात करेगा बेसिकली, नहाने की बात कर सकता है, समझ रही है, नहाने की कर सकता है, एंजॉय करने की बात कर सकता है, चाय पीने की बात कर सकता है, लंच करने की बात कर सकता है। ये बेसिकली ये तीन चार जो पॉइंट है ना, ये कौन कौन से है, मैं यूं कह सकता हूं खाना पीना हो, क्या हो, खाना पीना हो, मतलब ईट ड्रिंक एंजॉय, अगर इस सेंस में यूज करता हो ये मतलब मैं बता रहा हूं आपको ये। बाकी आप सेंटेंस, मैंने कहा 1% ये पूछता है एग्जाम में ये, मतलब रेयर चांस रहते हैं कि पूछे, लेकिन मेरा ये मानना है कि नॉलेज पूरा दे देना चाहिए। अधूरा नॉलेज क्या है कि वो कहते नहीं थोता चनार, तोता चना नहीं, वो अध जल गगरी छलकत जाएंगे, एक कहावत होती है हिंदी के अंदर ये। तो मैंने कहा वो सीन ना हो जाए हमारे साथ। मैंने कहा ये 1% पूछता है ये, कितना, 1% ये। जब खाना हो, पीना हो, एंजॉय करना हो, पार्टी करनी हो, मैंने कहा इस सेंस में हम इसे कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। किसके लिए? स्पेशली हैव के लिए बना है ये, स्पेशली हैव के लिए बना है ये। नॉर्मली आपसे जब पूछेगा ना एग्जाम में, तो जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं ये 99.99% वो ऐसे ही उठाएगा, लंच कर रहा है कि डिनर कर रहा है कि नहा रहा है कि पी रहा है कि पार्टी कर रहा है, कि इस सेंस में ये, इसके अलावा और कुछ नहीं उठाना है ये। तो मेरे हिसाब से यहां तक पॉइंट क्लियर है, तो मैं सेकंड पॉइंट पर चलूं? अगर क्लियर है तो मैं सेकंड पर चलना शायद उचित समझूंगा ये, बताइएगा।
क्लियर है? ठीक है, तो मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं। ये अब हालांकि वैसे हमने बना ही दिया, लेकिन एक बक्से में दिया हुआ सेंटेंस था कि सी इज हैविंग लंच नाउ। सेंटेंस सही है या गलत है? ये बक्से में दिया हुआ था, ये बक्से की बुक में दिया हुआ था सेंटेंस ये। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार उस बुक को मैं इसलिए उठा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ये, हालांकि उसके साथ साथ एग्जाम वाले सारे उठा रहा हूं ये, लेकिन बार बार इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि वो बुक के, मैंने फिर कह रहा हूं, जितने भी एग्जाम में होते हैं नहीं ये, इनके अंदर लाइन टू लाइन उठा लेता है कई बार ये, क्योंकि उसमें एक्सरसाइज बहुत सारी है ये। तो ये सेंटेंस सही या गलत बताइए, तब तो हम आगे चलते हैं। सही है, 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 सही है। गलत है मेरे भाई, आपका गलत कैसे आया फिर ये? सी इज हैविंग लंच नाउ, बताइए पजेशन है तो इसको गलत कर दो, पजेशन नहीं है तो आप इसे सही कर दीजिए। सही है, ये बिल्कुल सही है कि वह अभी लंच, अब लंच कर रही है। तो पजेशन की तो बात हो ही नहीं रही ना, एक तरह से ये काम जारी है एक तरह से ये। तो सेंटेंस सही था ये, सेंटेंस सही है। चले आगे। ठीक है, लिखिएगा सेकंड पॉइंट। वर्ब्स ऑफ फीलिंग। मैंने कहा वर्ब्स ऑफ फीलिंग, लिखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट। लाइक, डिसलाइक, हैट, लव, बिलीव, ट्रस्ट, विश, डिजायर। लव, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, हेट हो गया, बिलीव हो गया। मेनली एग्जाम में जो आएगी ना ये, वो यहां तक, यहां तक ये पांचों पूछी हुई है जी, ये जो हमने लिखी है ना, ये लाइक, डिसलाइक, हैटिंग, लव, बिलीव, ये एग्जाम में पूछी हुई है ये। पोजीशन का कैसे पता करें? मेरे भाई आप तो खुद ही कह रहे हैं कि सही है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं पोजीशन का पता कैसे करेंगे? आप बताइए। पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब है कि उसे आप कॉन्टिनेंस में आप यूज नहीं कर रही है। पोजीशन यानी कि अधिकार, स्वामित्व। जैसे कि मैंने कहा जी, मेरे पास में 3 कारें हैं, ये मेरे पास में 3 कारें हैं ये। तो देखो जी, ये 3 कारें हैं, अगर क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं कि मैं 3 कारें रख रहा हूं? नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये पोजीशन है ये। यहां मैंने क्या बोला कि वह अब लंच कर रही है, तो हाँ सही है, वो अभी खाना खा रही है, लंच कर रही है एक तरह से ये। तो मैंने ये कॉन्टिन्यूस में हम यूज कर रहे हैं, तो ये सही है सेंटेंस ये। तो ये पोजीशन नहीं हुआ एक तरह से ये इसका मीनिंग निकलेगा ये। तो लिखिएगा लाइक, डिसलाइक, हैट, लव, बिलीव, ट्रस्ट, विश, डिजायर। इनमें से मेनली जो पूछता है ना ये, वो लाइक, हेट, लव और बिलीव, और उसके बाद डिसलाइक। बाकी जो 3 हमने लिखी है, उनके चांसेस एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम रहते हैं ये। हाँ, हाँ, मालिकाना हक ये। अच्छा, एक और लिखिएगा इसमें, वांट भी इसमें कर दो, ये भी आती है जी, यहां लिख देना या पीछे भी लिख लेना। वांट भी एग्जाम में पूछे भी है ये। मैंने कहा वांट भी एग्जाम में पूछे भी है ये। तो ये वो वर्ब है जो सेकंड नंबर पर हमने अभी लिखी, जिनका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा किस में? कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर रहे हैं। सर अब जाकर समझ में आने लगा है। चलो ठीक है, जाकर आने लगा है या चला तो नहीं गए कहीं?
ठीक है, लिखिएगा। सी इज नॉट हेटिंग मी। मोस्ट चिल्ड्रन आर liking ice cream। I am believing, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड। आई एम बिलीविंग यू वर्ड फॉर वर्ड। ये तीन सेंटेंस आपके पास में हमने कुछ इस तरीके से लिखे हैं, और आपको मुझे ये बताना है कि इन्हें सही कैसे किया जाए। बताइए। तीन सेंटेंस यहां लिखे गए हैं और तीनों को आपको यह बताना है कि सही कैसे करेंगे ये। ठीक है, ठीक है, बताते चलिए। सेकंड में क्या होगा? नहीं, अधिकांश तो चिल्ड्रन की बात कर रहा है, ये सही है, ये मोस्ट चिल्ड्रन ये। ठीक है, सारे सही है, देखते हैं। देखिए, अभी हमने क्या लिखा, ध्यान रखना एक्सेप्शन ये जैसे हैव का था नहीं है, तो बाकी और का नहीं था, ये ऐसे ही इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है ये। अगर होगा तो देख लेंगे ये। फिलहाल देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा सी इज नॉट हैटिंग में, कि वह मेरे से गणना नहीं कर रही है। मेरे से गणना नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या, क्या कॉन्टिन्यूस में यूज ऐसे कर सकते हैं ये, कि वह मेरे से गणना नहीं कर रही है। अरे तो नहीं तो कर रही है, तो क्या थोड़ी देर बाद में करना लग जाएगी क्या? नहीं। तो मैंने कहा गलत है, नहीं है, गलत है। सुंदर तरीका क्या है, ऊपर ट्रांसफर करेंगे। ये कैसे करेंगे, देखिए। मैंने कहा टेंस कौन सा है, अभी फिलहाल आपको नजर आ रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा इससे ऊपर प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है नेगेटिव की? मैंने कहा उसकी स्ट्रक्चर नेगेटिव की क्या होती है, डू या सब्जेक्ट डू या डज, सी के साथ क्या लगाओगे, डज लगा दो। फिर लगाते हो नॉट, फिर क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हैट, और ये आ गया मे। हैट वाली एग्जाम में कई बार पूछी गई है, लाइक वाली बहुत ज्यादा आती है ये। मैंने कहा मोस्ट चिल्ड्रन आर लाइकिंग आइसक्रीम, तो यानी कि मोस्ट चिल्ड्रन, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, तो उसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि लाइक। क्या एस और यस लगेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है ये। मैंने कहा लाइक ऐसे कैसे आ गया, फिर आ जाएगा आइसक्रीम। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था शायद, कि सी एज, यूं कह सकते हैं एक तरह से कि सी इज लाइकिंग चॉकलेट आइसक्रीम, शायद ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था ये। हाँ, क्या कह रहे हैं,
सर मस्ट क्या है बताइए जी, मस्ट क्या है ये, सॉरी मोस्ट है ये, मस्ट नहीं है। आपने मोस्ट, हाँ मोस्ट लिखा है ये। मोस्ट क्या है ये, आप पहचानिए, क्योंकि ये पॉइंट मैं आपको बेसिक में बता चुका हूं, अगर आपको नहीं आता फिर मैं बताता हूं ये। फिलहाल देखिएगा थर्ड नंबर पॉइंट ये कैसे बनेगा। आई एम बिलीविंग गलत है, तो ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो सब्जेक्ट आ गया। फिर क्या आएगा, बिलीव, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ एस और यस लगेगा नहीं। यू, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, ध्यान रखिएगा एक फ्रेज होती है जो एग्जाम में कई बार पूछता है, ये अंडरलाइन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वर्ड फॉर वर्ड का अर्थ निकलता है शब्दश। हाँ। आप बताइए जी, यहां एक कमेंट आया है कि मोस्ट क्या चीज है ये, आप खुद बताइए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। ये जो फ्रेज है यहां पर, ये बहुत काम की है, ध्यान रखना ही है। मोस्ट, जो आपको लगे आप वो बता दीजिए कि जी ये लग रहा है हमें ये। और जो आपने पूछा है वो आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चीज है ये। बहुत सिंपल है। बिल्कुल सही है, रिद्धिमा का बिल्कुल ये परफेक्टली सही है। देखिए, चिल्ड्रन क्या है यहां, नाउन, ठीक है। नाउन के लिए ये क्या है यहां पर, एडजेक्टिव, तो ये कर दो ना यहां, काम खत्म। एडजेक्टिव का काम करेगा, एडवर्ब का नहीं करेगा ये, एडवर्ब का नहीं करेगा ये, एडजेक्टिव का काम करेगा। चाइल्ड से बनता है चिल्ड्रन, चाइल्ड से बनता है चिल्ड्रन। मैंने कहा ये नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये वर्ड फॉर वर्ड का मतलब होता है शब्दश। इसका मतलब क्या निकलता है, शब्दश। ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है ये मतलब यहां से पूछता है इस जगह से, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा गया है इसे ये। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होगी शायद मेरे हिसाब से। मैं चलता हूं थोड़ा सा आगे, और लिखिएगा सी पॉइंट, वर्ब्स ऑफ थॉट, सोचने वाली। इसमें लिखिएगा नो, नो, माइंड, थिंक, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रहेंड, मैंने कहा नो, अंडरस्टैंड, माइंड, थिंक, कॉम्प्रहेंड। वर्ड फॉर वर्ड का मतलब निकलता है शब्दश, ये कह रहा हूं मैं ये फ्रेज होती है। मतलब पता है क्या, जैसे सेंटेंस था अभी हमारा ये, कि आई बिलीव यू, वर्ड फॉर वर्ड, यानी जो तुम एक एक शब्द कहते हो ना, ये मैं वैसे के वैसे उसके ऊपर विश्वास कर लेता हूं, ये इसका मीनिंग निकला एक तरह से ये। लिखिएगा नो, अंडरस्टैंड, माइंड, कॉम्प्रहेंड। हाँ सर, ये एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हाँ, तो वर्ड फॉर वर्ड का मतलब निकलता है शब्द से एक तरह से ये। उसके बाद लिखिएगा रिमेंबर, ये भी कई बार पूछ लेता है ये। हाँ, एक सपोज लिखिए, ये एक दो बार ये भी पूछी हुई है। इसमें मैं बता दूं कौन कौन से पूछता है नॉर्मली। सबसे ज्यादा पूछता है नो, उसके बाद पूछेगा आपको ये अंडरस्टैंड वाले पूछता है, थिंक वाले भी पूछता है,
रिमेंबर भी पूछी हुई, ये भी पूछी हुई, ये दो शायद अभी तक मेरे हिसाब से आई नहीं है ये। वर्ल्ड ऑफ थॉट्स। लिख लिए? ठीक है, तो लिखिएगा एक सेंटेंस। आई एम नॉट नोविंग हर। एक सेंटेंस एग्जाम में पूछा हुआ था। आई एम नोविंग ऑल द फैक्ट्स अबाउट। पता नहीं हिम था कि हर था, ये आप हिम लिख लीजिएगा, ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नीचे वाला सेंटेंस है एग्जाम में ऐसे कैसे ही पूछा हुआ है, ये कैसे सही करेंगे बताइएगा। दोनों का बताइए कैसे आप सही करेंगे ये, क्योंकि ये इस टेंस में और अगले वाले में भी, हाँ मतलब ये चार टेंस में टाइम थोड़ा सा लगेगा, तो आप ये मत देखना बोले यार इतना धीरे धीरे चल रहा है ये, क्योंकि फायदा आपका ही है इस चीज में। ये चीज समझ जाएंगे तो आगे वाले टेंस में हमें फिर टाइम नहीं लगेगा ये, क्योंकि सारी चीजें यहीं से क्लियर होती हुई चली गई है। आई डू नॉट नो हर, आई डू नॉट नो हर, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। ठीक है, बिल्कुल सही है। सेंटेंस देखिए, सबसे पहले ये है क्या, नेगेटिव है। टेंस कौन सा नजर आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उससे ऊपर कौन सा आता है, उससे ऊपर आता प्रेजेंट सिंपल ही है। उसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट। नेगेटिव है नहीं, तो नेगेटिव की स्ट्रक्चर वहां क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ में डू या डज, आई के साथ डू आएगा, फिर लगता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नो, और फिर आ जाएगा यहां से हर। ठीक है, ये कैसे, ये पॉजिटिव में है तो इसके पॉजिटिव में ट्रांसफर कर दो इसको, आई यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। मैंने कहा आई के साथ कुछ आना नहीं है, एस और ईएस। ऑल द फैक्ट्स अबाउट हिम। हाँ बिल्कुल सही है जी, ठीक है ठीक है। ये नोट करिएगा और फिर एक अच्छी चीज फिर सीखते हैं यहां से। लग जा गले। ठीक है, देखिएगा, दो सेंटेंस लिख रहा हूं और आई एम
नोट मत करिएगा इसको, ये आई एम थिंकिंग से इज राइट। एक सेंटेंस है ये, एक सेंटेंस है, आई थिंक, आई थिंक सी इज राइट, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है और वहां जाकर फिर स्टूडेंट गलती कर जाता है। थर्ड नंबर है आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार। इनमें से कोई ऐसा सेंटेंस है जो आपको सही लग रहा हो, ये बताइए। इनमें कोई ना कोई सेंटेंस सही है, आपको यह बताना है कि आपको कौन सा सही लग रहा है, ये बताइए। तीन सेंटेंस हमने यहां लिखे हैं, और थिंक का जो यूज है वो कैसे होगा फिर हम उसको जानेंगे, क्योंकि मैंने कहा साथ के साथ ही करते हुए चलेंगे इन चीजों को। हम्म। दो और तीन सही है, कोई कह रहा है कि दो नंबर सही है। देखिए, थिंक वर्ब का यूज जब आप अपनी ओपिनियन देते हो ना, ये जब आप अपनी ओपिनियन देते हो एक तरह से, ये कि जी मेरी ओपिनियन में वो ऐसा है, जब आप अपनी ओपिनियन देते हो तो हम यूं कह सकते हैं कि इसे, अभी जो हमने रूल लिखा था कि इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। किसकी? जब ओपिनियन हो। यह भी समझेंगे, इसकी भी टेंशन मत लीजिए कि कैसे समझना है। अगर ओपिनियन की बात होगी तो मैंने कहा आप क्या करेंगे, इसे आप कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई प्लान की बात हो, कोई योजना की बात हो हमारी, ये ओपिनियन के अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जाम में नॉर्मली 99.99% यही आता है योजना वाला, ये कि जैसे कि मैं सोच रहा हूं वहां सेटल होने के लिए, मैं सोच रहा हूं इस सिटी को छोड़ने की, एक तरह से ये। तो मैंने कहा 99% प्लान यानी योजना, तो यहां आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस सही होगा। अब मैं, देखो ये, अब ओपिनियन कैसे हो सकती है? कई बार ऐसा नहीं कहते हैं ये कि यार मैं ये सोचता हूं या मुझे ऐसा लगता है कि वह कंजूस है, या मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा सोचता हूं कि यार वो जो है ना, ये वो गरीब है। यानी तीन आदमी है मेरे पास में, ये देखिएगा, ये ये तीन आदमी हैं, और इन तीनों की ओपिनियन इस चौथे नंबर की जो है ना, ये इसके बारे में क्या क्या है। ये तो ये कहता है कि जी ये माइजर है, ठीक है। फिर इसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे माइजर नहीं लगता वो, यार ये मुझे तो रिच ही लगता है यार ये। फिर इतने में ये आया, ये कह रहा है कि नहीं यार मुझे तो वो ऑनेस्ट लगता है ये। यानी जब आप अपनी किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं, ये कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा है, तो उस कंडीशन में थिंक वर्ब का यूज हम एज ए कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं ये। लेकिन अगर बात होती है किसकी, ओपिनियन के अलावा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो फिर प्लानिंग के सेंस में पूछता है। अगर मैं बात करूं कि जी मैं सोच रहा हूं कि यार वहां सेटल होने की, अमेरिका में सेटल होने की, एक तरह से यानी अपने आप प्लानिंग कर रहे हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा जब प्लानिंग की बात होती है तो वहां हम यूज किसका करते हैं, कॉन्टिन्यूस में से यूज करते हैं ये, मतलब कॉन्टिन्यूस में सही है ये। और लेकिन जब ओपिनियन की बात होती है तो उस कंडीशन में आप इसे आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करेंगे। अब आप मुझे बता दो कि इनमें से जो सेंटेंस है, ये जो तीन मैंने लिखे हैं, ये किसमें तो प्लानिंग की बात है। आप चाहे तो मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूं, शायद इस बक्सी वाले बुक में था, एक सेंटेंस था, शायद आई एम थिंकिंग ऑफ
लिविंग लिविंग चंडीगढ़। हाँ, ये शायद एक सेंटेंस था उसके अंदर, ये चंडीगढ़। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग, ये दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिख जाएगा ये। तो मैंने चौथा सेंटेंस और लिख दिया ये। अब आप मुझे बताओ किस में तो आपको ओपिनियन नजर आ रही है? जहां ओपिनियन नजर आए आपको, वहां उसको आप कर दीजिए किसमें, कॉन्टिन्यूस में यूज मत करिए, उसको प्रेजेंट सिंपल में कर दीजिए जी। और जहां आपको ऐसा लग रहा है ये कि नहीं मुझे यहां प्लानिंग की बात कर रहा है ये, वहां उसे कॉन्टिन्यूस में आप सही कर दो ये। बस खेल पूरा यही है, थिंक वर्ब से रिलेटेड ही ये पॉइंट है ये। बताइए, जहां आपको लगे। बिल्कुल सही है। देखो, पहले वाले की बात करें, पहले वाले को हालांकि मैंने सही करके यहां लिख दिया, आई एम थिंकिंग सी इज राइट। यानी यहां पहले वाले में क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जी मुझे ऐसा लगता है कि वह सही है, वो गलत नहीं है ये। मतलब यहां के चार पांच आदमी थे ये, और वो उस लड़की के बारे में बोल रहे हैं, वो कह रहे कि नहीं वो सही है, कोई कह रहा है कि नहीं यार वो गलत है, कोई कह रहा है नहीं यार वो ईमानदार है। यानी अपनी अपनी ओपिनियन दी जा रही है यहां पर ये। तो आप ओपिनियन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इसे कॉन्टिन्यूस में यूज मत करिए, यानी इसे किस में, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि यहां से हम ट्रांसफर कर देंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। एक नंबर गलत है। तीन नंबर में देखिए क्या कहना चाह रहा, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू कार। यानी कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूं, एक नई कार खरीदने की है। यहां आप अपनी ओपिनियन नहीं दे रही है, ओपिनियन नहीं दे रहे तो ये सेंटेंस सही है। ऊपर वाले में क्या कह रहा है, आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़, यानी मैं क्या सोच रहा हूं, चंडीगढ़ को छोड़ने की सोच रहा हूं ये। तो यहां भी आप प्लानिंग ही कर रहे हैं अपनी एक तरह से ये। तो प्लानिंग वाले केस में ये आईएनजी फॉर्म में यूज होता है। और मैंने कहा जब बात होती है किसकी, अपनी ओपिनियन की, तो वहां यूज नहीं होता है। अब आपके दिमाग में एक कीड़ा और आ रहा होगा, बोले क्या? बोले साला रूल इतने याद करेंगे कैसे ये? मैं फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, हम प्रैक्टिस ही इतनी करेंगे कि चीजें आपके दिमाग में डलती जाएगी। मैं धीरे इसीलिए करवा रहा हूं ताकि आपको चीजों को पूरा क्लियर हो सके ये। और ये भी साथ में बताते हुए चल रहा हूं कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन के आने के चांस ज्यादा से ज्यादा है ये। अब मैं इसकी बात बताऊं ये, तो 99.99% जब भी उठाएगा ना, प्लानिंग वाला उठाएगा। मैंने कहा कितना, मैंने लिखा भी था यहां, 99.99% ये। 0.1% चांस रहता है कि ओपिनियन वाला उठाए। ये चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका एग्जाम की ओर जो है ना ये रुझान थोड़ा सही होते चलेंगे। यहां तक समझ में आया हो तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम आगे चलेंगे। थिंग्स से रिलेटेड शायद मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहीं दिक्कत हो पूछ लेना, फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में इन कुछ टॉपिक में ही ये टाइम लगता है ये, आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें ये। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। तो देखिए, आज हमने कितना कितना पॉइंट सीखा। एक तो हमने देखा पोजेशन वाला, जिसमें वो सारे वर्ब हमने देखी, फिर वहां हमने हैव को साइड में हटाकर देखा कि इसका और यूज भी हो सकता है ये। सेकंड वाला फिर हमने जो देखा फीलिंग वाला देखा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। थर्ड वाला जो हमने देखा, वो पॉइंट अभी देखा कौन सा, थॉट्स वाला ये। इसमें ध्यान रखना ये जो है ना नो वाला ये कौन सा था पॉइंट, नो वाला। ये बहुत बार आया एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया है सही है। तो मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके दो क्वेश्चन यहां लिखे थे ये। और दूसरा ये है कि यहां कौन सा था, ये थिंक वाला। ये तो थिंक के दो रूल हो सकते हैं ये, एक तो कौन सा हो सकता है, आपकी ओपिनियन हो सकती है, और एक प्लानिंग हो सकती है ये। कल इसको हम खत्म कर देंगे। कल आते ही सीखेंगे कि जो परसेप्शन वाली जो वर्ब होती है एक तरह से ये स्मेल हुआ, या यूं कह सकते हैं एक तरह से कि
टेस्ट हुआ, फील हुआ, सी हुआ, इनका यूज कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो कल तक हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फिनिश होकर कोशिश ये करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहां तक टाइम लगता ही है, ये रूल थोड़े से यहां पर ये इनके ज्यादा है ये। तो अब यहां तक शायद दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और धीरे धीरे अब क्वेश्चन भी हम स्टार्ट करते हुए चलेंगे। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पर, वही 8:30 बजे ये। और कल के बाद में फिर इसका टाइम जो है वही 9:45 तक हम कर देंगे, ताकि हम मिस स्पेल्ट वाला आगे से वो स्टार्ट कर सके ये। ठीक है, ओके, गुड नाइट, टेक केयर।